स्टूडेंट, मैं सिंथेसिस के बारे में जो सिंपल सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, उससे संबंधित मैं एडजेक्टिव का जो पॉइंट है वो बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने पार्टिसिपल से संबंधित, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से संबंधित, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन से संबंधित, प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड से संबंधित और इन्फिनिटिव से संबंधित दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना बताया है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आज एडजेक्टिव से संबंधित बता रहा हूँ कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव से किस तरह से जोड़ा जाता है और सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो इंटरमीडिएट में 2 नंबर का प्रश्न सिंथेसिस का आता रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई न कोई प्रश्न सिंथेसिस से संबंधित आ जाता है। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है, और चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं बता रहा हूँ सिंथेसिस एडजेक्टिव से संबंधित। एडजेक्टिव, हमें मालूम है कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन इसमें सिर्फ नाउन की ही विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताएगा। सिर्फ नाउन, केवल नाउन की विशेषता। और जो एडजेक्टिव शब्द आएगा इसके ठीक पहले आएगा। एडजेक्टिव शब्द कहाँ रखा जाएगा? जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, अर्थात किसी नाउन शब्द के पहले जब एडजेक्टिव शब्द रखा जाता है उस यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं एडजेक्टिव का। अब हम इसमें आगे ये बताते हैं कि इसमें किस तरह का सेंटेंस, कैसी पोजीशन होती है, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट की विशेषता इसी सेंटेंस में या इस सेंटेंस में बताई जाएगी, दोनों में बताई जा सकती है। अर्थात इसकी जो विशेषता है सब्जेक्ट की, उसी सेंटेंस में या दूसरे सेंटेंस में, किसी में भी बताई जा सकती है। लेकिन अगर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो इसकी विशेषता इसमें बिल्कुल कतई नहीं बताई जा सकती। अर्थात पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसकी विशेषता पहले सेंटेंस में नहीं बताई जा सकती, सिर्फ आगे वाले ही सेंटेंस पर इसकी विशेषता बताई जा सकती है। अर्थात इसके बारे में सब्जेक्ट की विशेषता उसी सेंटेंस के में या दूसरे सेंटेंस में विशेषता बताई जाएगी, लेकिन किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की विशेषता, जिसका वो ऑब्जेक्ट है, उसमें उसकी विशेषता नहीं बताई जा सकती, दूसरे वाले सेंटेंस में ही उसकी विशेषता बताई जा सकती है। इसके साथ साथ में पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब से बन करके तैयार होती है और ये एडजेक्टिव का काम करती है, लेकिन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन ये जो अन्य है एडजेक्टिव, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इसीलिए इसको पार्टिसिपल में रखा गया है और पार्टिसिपल में इसको बताया गया है। लेकिन प्रयोग दोनों का, इसका एडजेक्टिव का और इसका बिल्कुल एक जैसा नियम है। दोनों में नियम में कोई अंतर नहीं है, केवल प्लेस भी वही है, नियम भी वही है। सिर्फ ये अंतर है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना है, ये ओरिजिनल है, ये है इसमें अंतर। अब आगे बढ़ते हैं इसमें उदाहरण। A boy was kind. He helped a beggar. A boy was kind, ये यहां पर देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसकी विशेषता इसी सेंटेंस में आ गई है और फिर आगे ये बॉय के लिए ही आया है आगे। तो
इसको हम यहां पर रख लें, अ काइंड बॉय। अब ये पूरा हो गया इसकी जगह पर, आगे इसको जोड़ देते हैं, हेल्प्ड अ बेगर। तो ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। ये देखिए, ये यहां पर मैंने बताया था नाउन के पहले ही आएगा, अ काइंड बॉय हेल्प्ड अ बेगर। एक दयालु लड़के ने भिखारी की सहायता किया। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है जो सिंपल सेंटेंस बन के हमारा तैयार हो गया। दूसरा, आई सा अ बॉय, ही वाज हंग्री। इसमें मैंने बताया है कि प्रोनाउन के बारे में कभी भी नहीं बताएगा, नाउन के बारे में ही बताएगा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा और उसके पहले लगना है। अब इसमें देखिए, आई सा ए बॉय, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की विशेषता इस दूसरे सेंटेंस में बताई गई है। ये ही किसके लिए? बॉय के लिए। तो ही वाज हंग्री। तो जब हम इसको, ये एडजेक्टिव शब्द है, यहां लाएंगे, इसको इस तरह से रख लेंगे, आई सा अ हंग्री बॉय। तो ये देखा, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसकी विशेषता दूसरे में बताई गई, तो इसके पहले उस विशेषता बताने वाले शब्द को रख लिया और इस तरह से आई सा ए हंग्री बॉय, ये नाउन शब्द है, लिख लिया, इसके पहले ये आ गया, ये फाइनाइट वर्ब है और इस तरह से हमने ये सेंटेंस बना लिया। कौन सा? सिंपल सेंटेंस। अब कंपैरिजन करते हैं इससे पास्ट पार्टिसिपल से। पास्ट पार्टिसिपल में भी इसी तरह का होगा, जैसे ए बॉय वाज टायर्ड। अब काइंड की जगह पर ये आ गए, देखिए, फिर आगे वही सेंटेंस मैंने लिख दिया, ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर अ ट्री, ये लिख गया। अब इस नाउन की विशेषता यहां पर देखिए पार्टिसिपल के रूप में है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जैसे इसमें करते थे उसी तरह से इसमें भी कर दिया, ए टायर्ड बॉय वाज। अब ये बॉय के लिए यहां पर लिखा, ये हट गया, अब यहां से जोड़ दिया, वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, अंडर ए ट्री। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया। ये देखिए एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन है क्या? ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जो नॉन फाइनाइट का काम करती है। अब ये वर्ब नहीं रह गई और एडजेक्टिव के रूप में काम करने लगी। तो दोनों इसी के साथ में कंपैरिजन के तौर पर मैंने बताया। अब अगला उदाहरण मैं बता रहा हूं। A tiger was hungry. He saw a bullock. He saw a bullock. He was hefty. He was hefty. तो अ टाइगर वाज हंग्री, इसकी विशेषता यहीं पर आ गई। फिर ही सा ए बुलक, ही किसके लिए आया? टाइगर के लिए आया। फिर बुलक, ही वाज हेप्टी, हेप्टी किसके लिए आया? हेप्टी माने तंदुरुस्त, हष्टपुष्ट, बुलक के लिए आया। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें 3 सेंटेंस है। अब देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा। आ हंग्री,
आ हंग्री टाइगर, ये देखिए एडजेक्टिव बन गया यहां पर, आ हंग्री टाइगर सा, क्या देखा उसने, अब बुलक की विशेषता आ गई यहां पर, आ सा आ हेप्टी, नहीं आ नहीं है, टाइगर सा हेप्टी बुलक, ये आ यहां पर लिखा है, ही टाइगर, आ हंग्री टाइगर सा आ हेप्टी, आ यहां पर लिखा हुआ, आ हेप्टी बुलक। तो इस तरह से ये देखिए यहां पर ये टाइगर के बारे में एडजेक्टिव शब्द आ गया, ये बुलक के बारे में आ गया, तो इसमें ऑब्जेक्ट से संबंधित था, ये इसमें सब्जेक्ट से संबंधित था, दोनों। एक जो है जो भूखा शेर था या चीता था, उसने जो है एक हष्ट पुष्ट बैल को देखा। तो ये इस तरह से ये मैंने बताया किससे संबंधित, एडजेक्टिव से संबंधित, और इसी से संबंधित मैंने पास्ट पार्टिसिपल ही जोड़ा जो वो क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है और एडजेक्टिव का काम करता है, जो नॉन फाइनाइट बनकर के तैयार हो जाता है, जिसमें पार्टिसिपल इन्फिनिटिव और जिरंड आते हैं। तो इस तरह से ये मैंने एडजेक्टिव से संबंधित बताया। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।